हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपको इनर या अस्तर वाला जो कमीज होता है उसकी कटिंग बताने जा रही हूँ। ये है इनर, इसको अस्तर भी बोलते हैं मुंबई की भाषा में। वैसे इसको जो कमीज के नीचे कपड़ा लगाया जाता है पतला वाला उसको अस्तर बोलते हैं। इनर भी बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं। वैसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं कि आप इसको क्या बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ अस्तर बोल के ही यहाँ पे बताऊँगी। जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने इस कपड़े को विड्थ की ओर फोल्ड किया है। इस तरह से पूरे कपड़े को फोल्ड किया है। ये एक्चुअली 2 मीटर है और सिर्फ ये बाजू को नहीं लगाना है अस्तर, सिर्फ कमीज को ही लगाना है। आगे और पीछे जो फ्रंट 2 पल्ले होते हैं उनको लगाना है। तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। तो अब यहाँ से मैं इसको इक्वल कर लेती हूँ कपड़े को। ये ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया है, बाद में इसको कट करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे लेंथ लेनी है। लेंथ इसकी कैसे लेनी है, जितनी आपको रेडी कमीज की लेंथ रखनी है ना। जैसे मुझे इसकी 37 इंच कमीज की लेंथ रखनी है रेडी, तो मैं इसमें से 1.5 इंच कम लूँगी। ये जो इनर होता है ना अस्तर, उसको 1.5 इंच कम लेते हैं। तो वैसे तो 2-3 इंच भी कम ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 1.5 इंच कम लूँगी। और 1 से 1.25 इंच ये अंदर की ओर फोल्ड भी हो जाएगा, तो काफ़ी ऊपर हो जाएगा, 3-3.5 इंच हो जाएगा। तो जैसा ये 1.5 इंच तक मैंने इसको लिया है। 1.5 इंच ऊंचा रखना है। रेडी लेंथ जो कमीज की रेडी लेंथ होगी उससे 1.5 इंच ऊपर रखना है। तो मैंने ये 2 मार्क कर लिए हैं। इस तरह से यहाँ से देखिए ये साइड खुली है या ये बंद है। तो ये बंद वाली साइड से मैं यहाँ पे नाप लेना शुरू करूँगी। सबसे पहले ये मैं काट लेती हूँ जो इक्वल करना था कपड़ा ऊपर से। अब इसका मैं यहाँ पे बाकी मार्क करूँगी। सबसे पहले यहाँ ऊपर तीरा जो होता है शोल्डर बंद साइड मेरी साइड है। आप ये चीज़ ध्यान में रखना, कपड़े की बंद साइड अपनी साइड रख के ऐसे मार्क लगाना है। तो यहाँ पे मैं 7.25 इंच मैं यहाँ पे ले लूँगी, क्योंकि मुझे इसमें जो गला बनाना है वो आगे का और पीछे का दोनों डीपनेस कम रखनी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। अगर आप नेक जो है डीप कम बना रहे हैं तो आपको तीरा ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप नेक डीप बना रहे हैं तो उतना तीरा आपको कम रखना पड़ेगा। तो अब ये मैं मार्क लगा रही हूँ शोल्डर से। जैसा आप देख रहे हैं कमर का मैंने यहाँ पे हिप का मार्क लगाया है। 2 मार्क लगा लिए हैं। तो अब इसको सीधा कर लूँगी। बाकी ये जो फिटिंग के मार्क होते हैं ना, ये सिंपल कमीज की तरह ही होते हैं। उसका मैंने स्पेशल कटिंग का वीडियो पहले भी अपलोड किए हुए हैं। आपको अगर नहीं समझ आया इसमें तो आप उसमें वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं। वो काफ़ी डिटेल में बनाए हुए हैं। तो ये लाइन सीधी करके मैं अब यहाँ पे बस्ट जो है बस्ट का मार्क लगाऊंगी। जैसे 40 इंच राउंड में बस्ट है तो इसका 4th जो पार्ट है वो 10 हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये वेस्ट का जो मार्क है वो लगा लिया। यहाँ पे हिप का मार्क लगा लिया, 10.5 इंच यहाँ पे हिप का मार्क है। तो बस अब इनको मिला लेना है सब मार्क्स को। एक तो ये वाला जो अगर आप सिंपल नाप मैं बताऊँ आपको बिगिनर्स के लिए, तो ऐसे बिल्कुल सीधा इस तरह से इनको मिला देना है। अगर आप हैवी साइज़ में बना रहे हैं तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 इंच यहाँ से मार्क लगा के ना, जैसा आप वीडियो में देखा, यहाँ से थोड़ा सा कर्व दे देना है, थोड़ी सी गोलाई डाल देनी है। और दूसरा ये आप मेरे पास शेप पट्टी भी है, आप इससे भी मार्क लगा सकते हैं। देखो जो मैंने कर्व लगाया था ना हाथ से, सेम उसी पे ही ये मार्क आता है शेप पट्टी से। यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई देनी होती है। जिनकी बस्ट हैवी होती है और जिनका या फिर पेट निकला हुआ होता है उनको भी यहाँ से गोलाई देनी होती है ये कमीज की शेप को। तो अगर पतले साइज़ में बना रहे हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती है।
तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छी एक टिप दे दी है। और यहाँ पे मैंने इसका हाफ़ करके यहाँ पे गोलाई दे देनी है, शोल्डर की, आर्म होल की गोलाई दे देनी है। बस इससे 1 सवा 1 इंच पीछे ये आगे के जो फ्रंट पीस का जो है उसकी गोलाई यहाँ पे आ जाएगी। फ्रंट पीस हमेशा जो बैक पीस से छोटा होता है। तो यहाँ पे ये वाले मैं 2 से 2.5 इंच का डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पे इसको मार्क कर लूँगी। यहाँ पे कटिंग होगी, ये वाला जो मार्क है इस पे कटिंग करनी है हमको। दूसरा वाला ये वाला मार्क जो है इस पे सिलाई करनी है। तो अभी ये हो गया। अब नीचे से जो जितनी यहाँ पे हिप ली थी 10.5 इंच, उतने ही यहाँ पे ये मार्क लगाना है 10.5 इंच। तो इसको ऐसे मिला लेना है। अब इसको भी फोल्डिंग के लिए भी मैं 2 इंच रखूँगी मार्जिन, क्योंकि मैं इसको तुरपाई करने वाली हूँ। अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो 1.5 इंच काफ़ी है। बस इतना सा ये था इसका मेजरमेंट। अब इसको इसी तरह से काट लेना है। ये जो बाहर की सिलाई है ना शोल्डर की, इससे काटना है। इसी तरह से जो मैंने बाहर वाला जो मार्क लगाया है ना सेकंड वाला, उसके ऊपर से इसको काटते हुए नीचे तक ले जाना है। ध्यान रखना है यहाँ पे सिलाई वाला जो मार्क है वो नहीं काटना है। बाहर का जो मैंने मार्क लगाया था एक्स्ट्रा वाला, वो वाला काटना है। इस तरह से ये एक पीस कट हुआ है। अब इसका दूसरा पीस कट करना है। इसके बाद इसको ऐसे ही रख के दूसरा पीस में कट कर लूँगी। उससे पहले ये जो फिटिंग के मार्क लगाए हैं ना मैंने, इस पे मैं कट लगा लूँगी। ये वाला हो गया एक ये कमर का हो गया, नीचे ये हिप का हो गया। ये सब कट यहाँ पे लगा लेने हैं। इसी तरह से ये जो फिटिंग का मार्क है ना, ये वाली साइड में भी लगा देना है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मार्क लगाया है ना, मैं इसको डार्क कर लूँगी, क्योंकि ये कपड़ा पतला है। उसके दूसरी साइड में इसके मार्क उठ के आ जाएंगे। इस तरह से आपको अगर दिखाई दे रहे हो तो ये इसी के ऊपर इसी को इस तरह से इसके मार्क जो है उठा लेने हैं। तो मैं क्योंकि बहुत नज़दीक से देख रही हूँ, मुझे दिख रहे हैं ये। तो ये इनर का कपड़ा पतला होता है, इसलिए इस तरह से उठ के आ जाते हैं ये मार्क। नहीं आते हैं तो आप फिर इंची टेप से लगा सकते हैं। वो कैसे लगाने हैं उसका दूसरे वीडियो में जो कमीज़ की कटिंग का वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। अब मैंने ये ले लिया है सेकंड पीस, इसको भी डबल फोल्ड किया हुआ है। और अब ये जो कटिंग पीस है फ्रंट वाला, इसके ऊपर इसको अच्छे से बिछा लेना है। तो इसको अच्छे से बिछाने के बाद, एक बराबर करने के बाद, इसको पूरा इसी तरह से इसको भी कट कर लेना है। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है। तो बस इसको सेम इसी तरह से काट लेना है। एक्चुअली जब मैं ये इनर वाले सूट काटती हूँ ना, तो मैं दोनों पीस साथ में ही कट कर लेती हूँ। ये आपको समझाने के लिए मैंने ये अलग अलग पीस जो है कट किए हैं। तो इस तरह से टाइम भी बच जाता है। तो आप सीख जाएंगे तो आप भी इसी तरह से कट कर सकते हैं डबल पीस में। सबसे पहले बाहर का पीस कट करना है, जैसा मैंने किया ही है। उसके बाद फ्रंट पीस की बाकी की कटिंग करनी है। अब जैसे मैंने ये कटिंग कर लिया, बैक पीस रख के फ्रंट पीस उसके ऊपर रख के कटिंग कर लिया। ये बैक पीस की कटिंग हो गई। और जो क्योंकि मैंने फ्रंट पीस पे जो कट लगाए थे ना, वो बैक पीस पे भी इसी तरह से इसी को उठाते हुए ऐसे ही यहाँ पे भी कट मैंने लगा दिए। अब ये तो हो गया, इसको निकाल देना है। बैक पीस को मैंने निकाल दिया। अब ये फ्रंट पीस लिया है। अब मैंने यहाँ से कमर से थोड़ा थोड़ा सा ये कपड़ा छांटना होता है मुझे, क्योंकि मैं पीछे की ओर 2 प्लेट्स डालने वाली हूँ। आधा इंच, आधे से भी कम इंच में बिल्कुल हल्का हल्का सा छांटना है, क्योंकि पीछे 2 प्लेट्स आएंगी ना, तो आगे का कपड़ा फूला फूला सा रह जाता है। अच्छी फिटिंग के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल सेंटर से छांट देती हूँ, बिल्कुल इतना। ये देखो आधा इंच से भी कम है ये। तो यहाँ पे वापस से कट लगा दूँगी इसको। तो थोड़ा सा इसको ज़रूर छांटना है, अच्छी फिटिंग आती है।
अब यहाँ पे ये जो फ्रंट का जो मैंने मार्क लगाया था 1.25 इंच या 1 इंच पीछे की ओर, वो काट लिया मैंने। अब ये हो गया। अब यहाँ पे ना एक यहाँ पे सेंटर आता है जहाँ पे कमीज़ का, इस पे मैंने इस तरह से मार्क लगा दिया। ये क्यों लगाया है ये आपको सिलाई की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। सिलाई जब करूँगी तब पता चलेगा। सेम इसी तरह ये अब मैंने फ्रंट पीस का ये कटिंग कंप्लीट होगी। अब मैंने ये बैक वाला पल्ला उठाया है, यहाँ पे प्लेट्स का मार्क लगाना है बैक साइड, बैक वाले पल्ले पे। तो मैंने 10.5 इंच रेडी रखनी है, तो मैंने 11 इंच ली है क्योंकि आधा इंच ऊपर शोल्डर का मार्जिन जाता है, आधा इंच। तो 11 इंच पे मार्क लगाया। 8 इंच मैंने लंबी रखी है प्लेट। ये वाला जो मार्क है 3.5 इंच जो है सेंटर वाली साइड से लिया है, बंद वाली साइड से। तो हाफ़ करके इस तरह से मार्क लगा लिए। और अब जो सेम मार्क इधर भी ऐसे ही लगा लेने हैं। 8 इंच की प्लेट लंबी डाली है मैंने, 11 इंच शोल्डर से लिया है। तो इस तरह से हो गया। अब ये जो हाफ़ है, प्लेट का हाफ़ होता है, यहाँ पे आधा आधा इंच का ऐसे मार्क लगाया है क्योंकि यहाँ पे ऐसे सिलाई आएगी इसकी। ऊपर से शुरू करके यहाँ से 1/2 इंच अंदर जाता है, नीचे ख़त्म होती है सिलाई। वो आप सिलाई वाली वीडियो में ज़रूर देखना, मैं दिखाऊंगी वहाँ पे। तो अब ये है कमीज़, जो कपड़ा है मेन कपड़ा जो है, जो वो वाला तो अभी अस्तर कट हुआ था। अब इसको भी जितना ये इसका घेर है ना, टोटल जितना घेर है उतना ये लेके इसका मेजरमेंट उतना पल्ला रखना है, उससे 1 आधा इंच ज़्यादा ही रखना है क्योंकि ये जो कन्नी वाली साइड होती है ना, ये फिर बाद में फोल्डिंग में परेशान करती है कभी कभी तो इसीलिए इसको मैं निकाल देती हूँ अगर सीधी ना हो तो। कई बार वहाँ पे कपड़े का प्रिंट भी, जो कंपनी का प्रिंट भी होता है, इसलिए भी वो कन्नी को निकालना पड़ जाता है। तो अब इसी तरह से जितना कपड़ा कमीज़ के लिए चाहिए उतना ये मैंने मार्क लगा के यहाँ से इसकी फोल्डिंग को उठाना है। जितना कपड़ा चाहिए कमीज़ के लिए, इस तरह से ये जो मार्क लगाए बस इतनी फोल्डिंग चाहिए हमें कपड़े की। ये ऑल ओवर सूट है। तो अब ये सेट कर लिया है मैंने। सबसे पहले ये वाला जो फ्रंट वाला पीस है इनर का, ये मैंने लिया है अस्तर का। इसको अच्छे से इसके ऊपर इस तरह बिछा के सेम इसी तरह इसकी कटिंग कर देनी है। तो अब इससे पहले जैसे मैंने ये बिछाया है ना, अभी अस्तर वाला जो कपड़ा है उसकी लेंथ कम ली थी, जो रेडी कमीज़ से कम ली थी। अब कटिंग करने से पहले ये ज़रूर याद रखना कि यहाँ पे कमीज़ की फुल लेंथ और जो फोल्डिंग मार्जिन है वो ले लेना है। फुल लेंथ मैंने 37 इंच रखी है और 3 इंच मैंने इसका फोल्डिंग मार्जिन लिया है क्योंकि मुझे तुरपाई करनी है। अगर तुरपाई नहीं करनी है तो आप 1.5 इंच बहुत है आपके लिए, 1.5 इंच ले सकते हैं। सेम दोनों साइड में मार्क करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके ऊपर अब मैं कटिंग करूँगी तो दोनों बराबर होने चाहिए। इस तरह से यहाँ पे कटिंग का मार्क आ जाएगा, यहाँ पे फोल्डिंग का मार्क आ जाएगा। अब जैसे जैसे इसको कट किया है वैसे ही इसकी कटिंग कर लेनी है। सिंपल कमीज़ की कटिंग, स्टिचिंग वो सब वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। सलवार की कटिंग और स्टिचिंग भी अपलोड की हुई है। आप वो वाले वीडियोस मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखिए, तो आपको अस्तर वाला जो सूट है इसकी कटिंग करना आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसको कट करके यहाँ पे भी इसकी कट लगा दिए हैं, जैसे अस्तर पे लगाए थे तो कमीज़ को लगा दिए। अब जैसे ये वाला यहाँ पे सेंटर में मैंने मार्क किया था ना, सेम कमीज़ को भी यहाँ पे भी मार्क करना है। कमीज़ के सेंटर में जो बंद वाली साइड है, ये वाली यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, मार्क लगा है बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक इसी तरह से डार्क सा ये मार्क लगा लेना है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरा वाला जो पीस है बैक पीस, वो भी सेम इसी तरह बिछा के इसका भी लेंथ लेना है 3 इंच, 3.5 इंच, जितना भी फोल्डिंग में लेना है वो वाला मैंने मार्क लगा दिया है। और उसके बाद इसको भी सेम उसी तरह से कटिंग कर लेना है। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम जाता है।
तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और ये ट्राई भी ज़रूर करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, आप देखोगे, बनाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसी तरह से इसको कट कर लिया है मैंने। सेम इसी तरह इसका भी सेंटर में यहाँ पे मार्क लगा लिया है, अस्तर के कपड़े को भी और कमीज़ को भी, जो मेन फैब्रिक है उसको भी लगा लेना है। तो ये दोनों पीस हो गए हैं रेडी। अब इसकी जो स्लीव्स है वो कट करती हूँ। पहले इसका ये पूरे फैब्रिक से इसका कपड़ा अलग करना है। ये जो कन्नी है ना, कन्नी से दूसरी कन्नी को इस तरह से मिलाते हुए फोल्ड करना है कपड़े को लेंथ में। इस तरह से कन्नी से कन्नी मिलानी है, मतलब विड्थ में फोल्ड करना है इस तरह से। तो ये हो गया। अब एक फोल्ड इसका और लगेगा, इसको अच्छे से फोल्ड करके एक फोल्ड इसको और दे देना है इस तरह से। तो अब इसकी बाजू की जो लेंथ है वो ले लेनी है, बाकी का कपड़ा जो है वो मैं अलग कर दूंगी। तो ये बंद वाली साइड है, ये देखो 4 पीस हो गए, मतलब 2 बाजू हो गई यहाँ पे डबल फोल्ड में, दोनों बाजू डबल डबल फोल्ड में हो गए, मतलब 4 फोल्ड हो गए। तो अब इसकी लेंथ ले लूँगी मैं। 16 इंच मुझे लेंथ रखनी है, मैं 17.5 इंच इसकी जो है कटिंग करूँगी। यहाँ पे 17.5 का मार्क लगाया, यहाँ पे भी लगा लिया। अब इसको मिला के यहाँ पे मैं इसको कट कर दूँगी, बाकी का कपड़ा जो है वो अलग कर दूँगी। तो ये फिर सलवार इसकी बनाऊँगी, तो आप सलवार की वीडियो भी ज़रूर देखना है, उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊँगी मैं आपको। अब यहाँ पे 3 इंच का मार्क लगाया मैंने, दोनों साइड 3 इंच का मार्क लगा के अब इसका एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होता है बाजू के लिए। जितना आपका बस्ट साइज़ है ना, उसको 5 से डिवाइड करना है। मान लीजिए इसका 40 जो है बस्ट साइज़ है टोटल राउंड में, ठीक है। उसको 5 से डिवाइड करना है, 8 इंच आ जाएगा, ठीक है। कोई भी आपका बस्ट साइज़ हो, जितना भी हो, उसको बस 5 से आपको डिवाइड करना है। तो जितना भी आया उसका वो यहाँ पे मार्क लगा देना है। जैसे इसका 8 इंच आया, ठीक है। अब यहाँ पे ना तकरीबन, ये मैं आपको अंदाज़ा बता रही हूँ, तकरीबन 3 इंच का यहाँ पे छोड़ के ना ऊपर से इसको ऐसे गोलाई दे देनी है, ये वाले मार्क तक जो हमने लगाया है अभी 8 इंच वाला। तो इस तरह से इसको गोलाई दे देनी है, ये आ जाएगी शोल्डर की गोलाई। तो 16 इंच रेडी रखनी है, ऊपर से 16.5 लगा के हाफ इंच मतलब सिलाई मार्जिन लगा के यहाँ पे बच गया 1 इंच, क्योंकि 1.5 इंच लिया था ना मैंने एक्स्ट्रा। तो इसको फोल्ड कर देना है, यहाँ पे फोल्डिंग का मार्क लगा देना है, और यहाँ पे बाजू जितनी खुली रखनी है उसका ये मार्क लगा के ये वाले मार्क के साथ इसको मिला देना है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद इतना जितना भी आपको सिलाई मार्जिन रखना है वो रख लेना है। ये हो गई सिंपल बाजू की जो कटिंग हो गई जो मार्क जो मैंने लगाए हैं। अब मैं इसको ना यहाँ आगे से खुली रखने वाली हूँ, थोड़ा सा डिज़ाइनर बनाने वाली हूँ। तो ये जो मैंने मार्क लगाया यहाँ पे कटिंग हो जाएगी अगर आप सिंपल बाजू बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन डाल रही हूँ। ये जो सिलाई लगाई है मैंने, जो मार्क लगाया है ना यहाँ पे, ये वाला सिंपल वाली बाजू का जो मार्क लगाया है, यहाँ से तकरीबन हाफ इंच में ले लूँगी। यहाँ पे हाफ इंच में लेके ना यहाँ से ना मैं इसको कर्व दे दूँगी, आगे से मैं खुली रखूँगी। ये थोड़ा सा डिज़ाइन डाल रही हूँ मैं, इसीलिए बता रही हूँ। सिंपल बाजू अगर आप रखना चाहते हैं तो जो जैसे मैंने पहले बताया बस उतना ही उसका जो मेजरमेंट था। तो यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा कर्व दे के नीचे एंड तक मैंने इसको मार्क कर लिया है। ये सिंपल बाजू का हो गया। ये मैंने डिज़ाइनर बाजू बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है। और ये जो बाहर से थोड़ा सा कट कर देना है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो अब इसको मैं कट करती हूँ। पहले यहाँ से ये जो गोलाई देनी है 3 इंच ऊपर से छोड़ के मैंने यहाँ तक मिला दिया, यहाँ पे लगा दिया कट जहाँ पे जो जॉइंट आएगा। अब ऐसे ही जैसे ही आपने मार्क लगाया है ना, जो भी शेप में लगाया है बस उसी की तरह कटिंग करना है। यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं, ताकि चारों पल्लों को ये जो ना कट लगा दूँगी
ताकि ये बराबर से सिलाई करने के टाइम पे दिक्कत ना आए। तो ये वाली सिलाई पे और सामने जो फोल्डिंग वाली सिलाई है उस पे मैंने ये कट लगा दिए हैं। तो इस तरह से ये बाजू बन गई है, डिज़ाइन बन गया है। सिलाई की वीडियो भी आप ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा कि मैंने कितनी अच्छे डिज़ाइन वाली, जो सिंपल डिज़ाइन है बिगिनर्स के लिए, वो बहुत अच्छे से आप बना सकते हो। इसलिए मैंने ये डिज़ाइनर बाजू बनाई है आपको दिखाने के लिए कि आप कितनी आसानी से बना सकते हो। अब एक काम और बचा है। पहले मैंने ये वाला कट लगाना भूल गई थी, जो शोल्डर पे यहाँ पे सेंटर में कट आएगा, यहाँ पे लगाना था, तो ये भूल गई थी। अब इसको मैंने सिंगल में कर लिया है। सिंगल मतलब डबल फोल्ड था ना, तो मैंने सिंगल फोल्ड में इसको कर लिया है। लेकिन ये 2 स्लीव्स हैं, इस तरह से दोनों का कपड़ा जो है सेम है। अब ये जो मैंने ऊपर शोल्डर के ऊपर कट लगाया है ना, ये सेंटर का कट लगाया है जो मोढे के ऊपर आएगा, और ये वाला कट है इसके अंदर यहाँ पे थोड़ी सी बाजू को छांटना है। ये छांटने वाली जो बाजू है ये कमीज के फ्रंट साइड में आएगी। जैसे कमीज का शोल्डर थोड़ा सा हमने छांट के लिया था, इसी तरह ये बाजू का भी आगे का पल्ला होता है जो वो छांटता है। तो ये आधा से पौना इंच ये इतना सा बस काट लेना है। ये दोनों बाजुओं का मैंने काटा है। दोनों बाजुओं के ये जो कटिंग है ये फ्रंट में आएगी इस तरह से। जब फोल्ड करके हम बाजू अटैच करेंगे कमीज के साथ, तो फ्रंट पीस में जो ये वाला फ्रंट, ये फ्रंट के साथ ये वाला फ्रंट अटैच होगा और ये वाला बैक में जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने कोशिश की है समझाने की, ये फोल्डिंग में जाएगा। तो बहुत सिंपल है, तो आप ज़रूर ये वीडियो देख के ट्राई करें। अगर कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट में आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।